पल का इंतजार था आप सभी को। इंडिया न्यूज पर अब एक्सक्लूसिव राम भद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी। बहुत स्वागत है राम भद्राचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। राम भद्राचार्य जी, जिस तरीके से वक्फ कानून अभी दोनों सदनों में पास हो गया, उसके बाद हमने देखा देश भर में खासा घमासान देखने को मिला। बंगाल से भी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई। हमने देखा कि वहां पर पलायन भी शुरू हो गया है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? साथ ही क्या लगता है आपको वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने जो कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं और मेरा तो मत है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार वहां पर बवाल चल रहा है, ऐसे में इसकी बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है। ऐसे में यमुना की सफाई का मुद्दा इंडिया न्यूज पर लगातार दिखाया जा रहा है। हम लोग मुहिम चला रहे हैं और उसका असर भी देखने को मिला है। सीएम रेखा गुप्ता लगातार जाकर निरीक्षण कर रही हैं और आप भी इसी तरह की पहल को हमेशा से तवज्जो देते चले आए हैं। अब यमुना की सफाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। ऐसे में क्या लगता है सीएम रेखा गुप्ता के आने के बाद क्या यमुना साफ हो पाएगी? क्या कुछ आपने अभी तक इसका असर देखा? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन मैंने रेखा गुप्ता से स्वयं फोन पर बात की थी और मैंने कह दिया है कि यमुना की अविरल धारा और निर्मल धारा होनी ही चाहिए। बिल्कुल, और रेखा जी ने मुझे वचन दिया है कि मैं ऐसा ही करूंगी। बिल्कुल यमुना की सफाई यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में वक्फ को लेकर आपका क्या मानना है? जिस तरीके से दोनों सदनों में ये पास हुआ, हालांकि उसके बाद जो घमासान है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या लगता है जो हुआ वो कितना सही हुआ? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। इससे सबके स्वाभिमान की रक्षा होगी और गरीब मुसलमानों की भी रक्षा होगी और इनकी दादागिरी बंद होगी। लेकिन इतनी सुप्रीम नाराजगी कोर्ट क्यों है वक्फ को लेकर? क्या करें? इतनी नाराजगी क्यों है वक्फ को लेकर? ये घमासान क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों देश भर में? ये असहिष्णुता के कारण और मूर्खता का इनकी नाराजगी है। ये तो भारत माँ को माँ मानते ही नहीं। और मैंने बार बार कहा कि जिसको भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। बिल्कुल, नहीं चले ना जहां जाते बनी। बिल्कुल। जगत गुरु जी, हमने देखा जिस तरीके से नाराजगी जाहिर करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन बंगाल में जो हिंसा हमने देखी थी, जो हिंसा की आग हमने देखी, जिसके चलते तमाम हिंदू जिनको खासा परेशानियां वहां पर झेलनी पड़ी थी, कई हिंदू ऐसे थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, वो कितना सही था? सही क्या था? ये ममता की तुष्टीकरण की नीति है। यदि ममता कहती थी अपने को हिंदू, पर वास्तव में ये घोर मुसलमानवादी हैं। राष्ट्र विरोधी महिला है ये। बार बार मैंने कहा कि इनसे इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और मैं तो कहता हूँ ममता को भी जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल, हमने देखा ममता बनर्जी सिरे से नकार रही हैं कि वक्फ हम बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। कानून से कोई बड़ा नहीं होता है, कौन होती है? जब दोनों सभा में पास हो चुका, राज्यसभा और लोकसभा में, तो कौन होती है कि नहीं लागू होने देगी? क्या इनके बाप का देश है क्या ये तो संविधान के आधार पर भारत चलेगा ना। इनकी दादागिरी के आधार पर तो नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा गैर जिम्मेदार बयान ममता बनर्जी को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, राम भद्राचार्य जी, आपको लगता है केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और तुरंत राष्ट्रपति शासन यहां लगा देना चाहिए। बिल्कुल, बेहद ज्यादा जरूरत राष्ट्रपति शासन की। यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं, हिंदुओं के साथ खास तौर पर जो अत्याचार वहां पर हो रहा है वो बेहद निंदनीय है। वास्तव में ममता बनर्जी कहती हैं हिंदू, पर स्वयं हिंदू नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो हिंदुओं का खून पी रहे हैं ममता बनर्जी। इनको ममता, इनका नाम ममता गलत है। इनको हिंदुओं पर न ममता है, न भारत राष्ट्र पर ममता है, न भारतीय संविधान पर ममता है, न भारत माता पर ममता है। बिल्कुल, नाम ममता, लेकिन ममता यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा,
महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। हिंदी भाषा एज ए थर्ड लैंग्वेज जब बच्चों को पढ़ाने की यहाँ पर कवायद शुरू की गई तो उसको लेकर हमने खासा प्रदर्शन देखा है। उसको लेकर आज खास तौर पर एक मीटिंग करने वाले हैं जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से इसका विरोध किया जाए। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा महाराष्ट्र में। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा वो पढ़ाई जानी ही चाहिए। सब लोग हिंदी के पिक्चर के गाने सुनते हैं और केवल राजनीति की रोटी सेकने के लिए हिंदी का विरोध करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हिंदी का लगातार विरोध हो रहा है ये नाराजगी समझ में नहीं आ रही है। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मराठी को किसी भी तरीके से वहां से दरकिनार नहीं किया जा रहा। मराठी वहां पर तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी से क्या नाराजगी है ये नहीं समझ आ पा रहा। ये मुझे भी नहीं समझ रहा। दुर्भाग्यपूर्ण इनका निर्णय है, इनका चिंतन दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदी नहीं रहेगी तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों है भारत की पहचान। बिल्कुल, हिंदी नहीं रहेगी भारत की पहचान क्या होगी? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जिस तरीके से उसको लेकर घमासान ये देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल। जगत गुरु जी, यमुना की सफाई की बात एक बार फिर कर लेते हैं। हम लोग लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं और आप मानिए हमारी मुहिम के बाद से हमने देखा तस्वीरों में खासा बदलाव देखने को मिला है। पहले जो झांक वहां पर देखने को मिलता था अब उसमें भी कमी है। लगातार वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है, बेहद कड़े स्टेप्स वहां पर लिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें भी तैनात कर दी गई हैं। नहीं, देखिए, यमुना जी के प्रकरण को लेकर इनको वोट मिला है भाजपा को। दिल्ली में शासन में आई है रेखा जी। अभी भी मैंने रेखा जी से बात की तो रेखा जी कह रहे हैं, गुरु जी जब तक यमुना जी निर्मल और अविरल नहीं हो जाएगी तब तक मैं चैन नहीं लूंगी, मैं वचन देती हूँ आपको। रेखा जी ने मुझको वचन दिया है और मैं आशान्वित हूँ कि यमुना और गंगा दोनों की अविरल और निर्मल धारा भारत को देखने को मिलेगी। थोड़े दिन लगेंगे। बिल्कुल, और दिल्ली के लोगों को भी खासा उम्मीदें हैं रामभद्राचार्य जी, क्योंकि हमने देखा सीएम के फेस का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था, जो कि अपने आप में एक बेहद बड़ी मिसाल पेश करता है। नहीं, देखिए, दिल्ली की ही लोगों को नहीं आशा है, संपूर्ण भारत को आशा है। क्योंकि गंगा यमुना हमारे राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्रगान में भी कहा जाता है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग। तो यमुना और गंगा को स्वच्छ तो होना ही चाहिए। हमें पूर्ण राष्ट्र को आशा है और इसी आशा से हमने दिल्ली के सिंहासन पर भाजपा को बिठाया है और हम स्वयं दबाव बनाए हुए हैं। बराबर हमारा संपर्क है। ये सपना हमारा पूरा होगा, क्योंकि शताब्दी भारतीय संस्कृत की शताब्दी है। हमने राम जन्मभूमि मंदिर लिया, हम काशी विश्वनाथ और कृष्ण की जन्मभूमि भी लेंगे, हम संभल भी लेंगे और यमुना हमारी गंगा के साथ स्वच्छ होगी, हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ होगा और गौ माता राष्ट्रीय धरोहर होंगी। बिल्कुल, आपने भी तो संकल्प लिया है जब तक यमुना की सफाई नहीं होगी आप कथा नहीं करेंगे ना? हाँ, वहां मैंने संकल्प लिया है। लेकिन जिस तरीके से और जब तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं हो जाती मिल जाती तब तक हम बांके बिहारी के दर्शनों को भी नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर सफाई का काम जारी है, ऐसे में बेहद जल्दी आप कथा कर पाएंगे? आवश्यकता नहीं है तब तक नहीं करेंगे। बिल्कुल, लगातार यमुना की सफाई का काम जारी है। हम देख रहे हैं कि बेहद एक्टिवली यहाँ पर सरकार लगी हुई है और इंडिया न्यूज भी लगातार मुहिम छेड़े हुए। जगत गुरु जी, हमने भी लगातार तस्वीरें दिखाई थी वहां पर और हमने ये भी दिखाया कि पहले दिन कितना काम हुआ और आज तक हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना काम वहां पर हो चुका है और अभी कितनी गुंजाइश बाकी है। नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। लगभग 20% काम हो चुका, 80% भी बाकी है मुझे लगता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपना नाम बताइए। हर्षा जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपसे बात करके। आपके प्रत्येक प्रश्न का मैंने तर्कसंगत उत्तर दिया है
वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड दोनों वक्फ बोर्ड कानून दोनों सभा में पास हो चुका है अभी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करने तक अंतरिम रोक लगाई है। अभी उसको लाया न जाए, पर अंत में विजय हमारी ही होगी। बिल्कुल, अंत में विजय हमारी होगी। चलिए तहव्वुर राणा को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। तमाम दिनों से कोशिशें चल रही थी, सालों से कोशिश चल रही थी कि उसको भारत वापस लाया जा सके। अब आखिरकार वो वापस भारत आ गया है। ऐसे में 26/11 का मास्टरमाइंड था वो। बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर भारत के लिए है और ये मुमकिन हो पाया जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। अब जब वो यहाँ पर वापस आ गया है, 26/11 के जितने भी शहीद थे उनको बेहद जल्दी न्याय भी मिल जाएगा। जगत गुरु जी, निश्चित ये मेरे मित्र नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक प्रयोग का परिणाम है। मोदी की यही सफलता है कि अमेरिका ने इस राक्षस को प्रत्यार्पित कर दिया है और इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अंत में इसको प्राण दंड भी मिलेगा। अच्छा, योगी मॉडल को लेकर आपका क्या मानना है? सभी आजकल योगी मॉडल के बिल्कुल कायल हो रखे हैं। जहां पर भी कोई विवाद छिड़ता है, लोग योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि अभी सीलमपुर में भी जो एक 17 साल का नाबालिग था जिसकी हत्या कर दी गई, उसके परिजन भी योगी मॉडल से के तहत यहां पर आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रही थी। बंगाल में जिस तरीके से उपद्रव मचा, उसके बाद भी योगी मॉडल के तहत वहां पर एक्शन लेने की मांग की जा रही थी। सभी कायल हो रखे हैं योगी मॉडल के। नहीं, योगी मॉडल का तात्पर्य यह है कि अपराधियों को शीघ्र दंड दिया जाए और प्रशासन में दूरदर्शिता लाई जाए और उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश घोषित किया जाए। यही तो उसका तात्पर्य है। और आदित्यनाथ जी दोनों ये सब काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं।